योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी बनी है कि जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सज्जन और निरपराध सज्जन शक्ति को तकलीफ देते थे, योगी जी ने उनको बुलडोजर के नीचे उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मैं भारत की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं शुरुआत में कानपुर में जाने वाला था, पर विजिबिलिटी ठीक न होने के कारण कानपुर के कार्यक्रम में हवाई जहाज नहीं उतर सका। इसलिए मैं कानपुर की जनता का और वहां जो उपस्थित सांसद हैं उनका विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। आज कानपुर में काफी बड़े प्रमाण पर अनेक योजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ है और अनेक योजनाओं की उसकी शुरुआत, लोकार्पण भी हुआ है। आज विशेष रूप से कानपुर से लखनऊ एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं कानपुर और लखनऊ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस केवल आधा घंटे का होगा। आधे घंटे में आप आ सकोगे। जैसे ट्विन सिटी होती है, मुंबई और पुणे के बीच में जैसे जिस प्रकार का हुआ, उसी प्रकार का कानपुर और लखनऊ के बीच में यातायात की व्यवस्था होगी। आज विशेष रूप से लखनऊ में भी कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें से माननीय राजनाथ सिंह जी के आग्रह पर जो उन्होंने यहाँ के रिंग रोड के बारे में विशेष रूप से कहा था, उसके बारे में भी आज सभी प्रकार से उसका भी काम काफी गति से हुआ है। पर यहाँ बलरामपुर से तुलसीपुर तक करीब 8-1 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ आज हुआ है। मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे और भी कुछ बातों के बारे में आग्रह किया था और जो बात वो कहेंगे वो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हमने काम किया है। और इसलिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि NH-27 पर मटियारी फ्लाईओवर को शहीद पथ से जोड़ने के संबंध में उन्होंने मांग की थी। लखनऊ रिंग रोड दिसंबर 2022 तक बन जाने से ट्रैफिक का दबाव वैसे भी कम हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ अयोध्या गोरखपुर मार्ग बनने से भी ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी की तरफ से शहीद पथ को जोड़ने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उन्होंने जो सुझाव दिया है, उसको मैं मंजूर करता हूं और उस कार्य का भी जल्दी शुरुआत होगी, ऐसा विश्वास देता हूं। जो आउटर रिंग रोड है, शारदा नहर सुल्तानपुर मार्ग SH-136 के जोड़ने के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी मोहनगंज देसाईगंज मार्ग का प्रस्ताव जो दिया है, मैं उसको भारतमाला परियोजना 2 में शरीक करने का, सम्मिलित करने का मैंने आदेश दिया है और उसको NH घोषित करके उसको भी हम शुरू करेंगे। बाद में तीसरी बात जो उन्होंने दी थी, लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे में ठाकुरगंज से दुबग्गा तक इंटरनल रिंग रोड की जो क्रॉसिंग है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने के बारे में उन्होंने मुझे सुझाव दिया था। यह शहर के हिस्सा शहर के अंदर का है, जिसमें वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत फ्लाईओवर निर्माण करने की मैं घोषणा करता हूं और ये फ्लाईओवर पूरा करूंगा। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि ये शहर के फ्लाईओवर है। मेरे विभाग ने मुझे कहा है कि लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करेगी, तो मैंने उनको कहा कि राज्य सरकार को इसमें मत फंसाइए। कल पैसा नहीं मिलेगा तो आपको मुझे बताने के लिए कारण होगा कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, इसलिए नहीं होगा। तो मैं सब लैंड एक्विजिशन वगैरह सब मैं ही करूंगा हमारे तरफ से। केवल मेरा अनुरोध है कि ये लैंड एक्विजिशन करने में आपकी सरकार का सहयोग आप करिए
निश्चित रूप से ये फ्लाईओवर का निर्माण होगा, ये मैं घोषित करता हूं। लखनऊ से रायबरेली मार्ग पर शनि मंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर बनाने के संबंध में उन्होंने जो कहा है और जो स्थान बताया, वहां भी वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत फ्लाईओवर निर्माण करने की मैं मंजूरी देता हूं और उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। रायबरेली मार्ग पर पीजी गेट के बाहर ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में, वैसे लखनऊ रिंग रोड बनने के बाद शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। फिर भी राजनाथ सिंह जी ने यह प्रस्ताव दिया है, उसका मैंने आज अध्ययन करने के लिए कहा है और उसके बाद इसके ऊपर भी जरूर निर्णय करने की कोशिश करूंगा, ये विश्वास देता हूं। गोमती नगर के समतामूलक चौराहे पर चौरा और कुकरेल फ्लाईओवर से NH 24A तक अयोध्या जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है, जिससे हर समय जाम लगा रहता है और इसके लिए फ्लोअर लिप का निर्माण आवश्यक है। ये भी सुझाव आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने दिया है, वो इसी क्षेत्र के सांसद हैं। ये फ्लोअर लिप बनाने का जो प्रस्ताव दिया है, जाम की समस्या हल करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराकर हम इसका निदान करेंगे और ये भी प्रश्न सुलझा देंगे, ये वचन मैं उनको देता हूं। इसके साथ साथ गोमती खुर्रम नगर फ्लाईओवर का पहुंच मार्ग टेढ़ी पुलिया से बढ़ाकर कल्याणपुर रोड तक करने के संबंध में उन्होंने प्रस्ताव दिया है। ये भी प्रस्ताव फ्लाईओवर बन रहा है, मैं मंजूर करता हूं, यही घोषणा मैं यहां करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने भी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का कार्य बड़े तेजी से वो भी कर रहे हैं। इस देश के विकास के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है। अगर उद्योग और खेती का विकास करना है तो हमें 4 बातें आवश्यक है, उसके सिवा किसी भी राज्य प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। वो 4 बातें हैं पानी, बिजली, यातायात यानी रोड की व्यवस्था और टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहां इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थी, पर आप सबके आशीर्वाद से 2014 में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह जी को यहां से चुनकर दिया। मेरे जैसे अनेक लोगों को लोकसभा जाने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद के कारण ही हमारी सत्ता बनी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मैं योगी जी को विश्वास देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। आज योगी जी की कार्यभूमि गोरखपुर है, तो गोरखपुर से सिलगुड़ी तक पश्चिम बंगाल के एक ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलगुड़ी तक जाएगा। 519 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए होगी। उसका कार्य 6 महीने के अंदर उसकी शुरुआत होगी, यह वचन मैं आपको देता हूं। यह अलाइनमेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगा और इस एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश की 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। पूरे एक्सप्रेसवे का DPR सितंबर 2022 में बन जाएगा। अभी NH 27 पर अभी उत्तर प्रदेश में 40,000 PCUs, बिहार में 35,000 PCUs और पश्चिम बंगाल में 30,000 PCUs वाहन का दबाव है और इस परियोजना को मैंने भारतमाला फेज 2 में शामिल किया है और इस हाईवे का कार्य 2023 जनवरी में शुभारंभ होगा, ये वचन मैं उनको देता हूं। दूसरा जो हाईवे है वो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।
जो 20,000 करोड़ की लागत से 686 किलोमीटर 6 लेन वाराणसी से कोलकाता ये ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था और उस समय वहां के L&T के और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के दोनों मालिक पीछे बैठे थे, दोनों के पैकेज थे। और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा, और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने टेस्ट की और मैं यशस्वी हुआ। अब परसों मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे का निरीक्षण किया और तब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आपको मैं बता रहा हूं उसमें मैंने फिर चाय पिया, एक भी बूंद नहीं गिरा। और इसलिए जो हाईवे है, जो योगी जी ने बताया कि यह हाईवे से जो दिल्ली मेरठ बना, जो 4 घंटे लगते थे वो 40 मिनट पर आ गया। अब योगी जी, दिल्ली से देहरादून, मैं कल उत्तराखंड में था, उत्तर प्रदेश से हाईवे जाता है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में हो जाएगा। और ये मैं एक और नया हाईवे बना रहा हूं, वो मध्य प्रदेश के नाम पर है, पर शुरुआत उसकी इटावा से है। चंबल एक्सप्रेस हाईवे, इटावा से कोटा तक दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ देंगे तो उत्तर प्रदेश से आप 14 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, ऐसा रास्ता बन जाएगा। ये जो वाराणसी कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, ये 686 किलोमीटर 6 लेन है। चंदौली से शुरू होकर यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड होकर हावड़ा तक जाएगा, और इसका काम आज 2021 के दिसंबर एंड तक अवार्ड हो जाएगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी के लिए गाजीपुर से 5,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे से हम जोड़ देंगे। ये भी आपकी मांग थी, ये मैं पूरी घोषित कर रहा हूं कि ये भी काम हम निश्चित रूप से करके देंगे। दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ का 6 लेन हाईवे नया बना रहे हैं, नया, पुराना नहीं। और ये भी मुजफ्फरनगर से देहरादून तक जाएगा, बागपत, शामली, सहारनपुर और हरिद्वार के लिए भी इसमें कनेक्टिविटी है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बाईपास से 2,000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 6 लेन नया मार्ग भी बनाया जाएगा। लखनऊ से कानपुर करीब 5,000 करोड़ का 63 किलोमीटर यह हाईवे है। ये दिसंबर 2021 में इसका काम शुरू हो जाएगा, और इसमें से मैंने कहा 30 से 35 मिनट में आपको एयरपोर्ट में हम पहुंचेंगे। कानपुर में शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड तक ये जुड़ेगा। जो चंबल एक्सप्रेसवे मैंने बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए, वो 8,000 करोड़ की लागत से 358 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू हो रहा है। इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज में उत्पादित सामान आसानी से चंबल एक्सप्रेसवे से कोटा पहुंचेंगे, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक पहुंचेंगे। दिल्ली मेरठ का तो हो ही गया है। योगी जी ने मेरे पास मांग की थी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे में कनेक्टिविटी दीजिए। पिछले बार ही आपने मुझे 5-7 दिन पहले कहा था, मैं आज मंजूर करके आया हूं।
आपने जो मांग की थी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेस हाईवे के बीच कनेक्टिविटी देने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करके हमने रोड मंजूर कर दिया है और उसको जोड़ने का काम होगा। मेरठ बुलंदशहर मार्ग में भगवानपुर से खानपुर तक 8 किलोमीटर का मार्ग बनाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी हम जोड़ रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑलरेडी हमने पूरा किया है, जो उत्तर प्रदेश में हरियाणा में भी है, 11-12 हजार करोड़ रुपए का, जिसके कारण कुंडली से पलवल तक पहुंचने का समय अब बहुत ही 50 मिनट का हो गया है, जो 4 घंटे था। तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के विकास में मैंने पिछली बार कहा था और मैं विश्वास देता हूं, क्योंकि राजनीति में होने के कारण जब मैं करोड़ों में बात करता हूं तो शायद आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि आप तो मुझे जानते नहीं है ज्यादा, तो शायद संशय होगा कि आए बड़ी बड़ी बातें करे चल के चले गए। तो मैं ये पत्रकारों को बता रहा हूं कि मेरी एक एक बात तुम्हारे पास रिकॉर्ड कर लो, और एक भी बात पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं जो कहूंगा वो निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा। मैंने वो शब्द यूज किया था, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मैं और योगी जी, आज मेरे पास बहुत ज्यादा जानकारी है पर समय की कमी है। मैं उत्तर प्रदेश में 18 बाईपास निर्माण कर रहे हैं हम लोग। आगरा इनर रिंग रोड 421 किलोमीटर, रामपुर 4 लेन बाईपास 223 करोड़, प्रतापगढ़ शहर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 309 करोड़, रायबरेली प्रयागराज मार्ग में 24 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए, प्रतापगढ़ बाईपास 4 लेन 309 करोड़ रुपए, रायबरेली जौनपुर मार्ग में लालगंज 4 लेन 600 करोड़ रुपए, टांडा रायबरेली मार्ग में जैस टाउन में 4 लेन बाईपास 110 करोड़ रुपए, सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग में 15 किलोमीटर बाईपास 650 करोड़ रुपए, रायबरेली लखनऊ मार्ग में मोहनलालगंज में 4 लेन और बछरावा में 4 लेन 14 किलोमीटर 2 बाईपास है 500 करोड़ रुपए। और आज मैं उत्तर प्रदेश में नए 22 बाईपास की घोषणा कर रहा हूं। 11,000 करोड़ की लागत से ये 22 नए बाईपास बनाने जा रहे हैं, जो शहर के अंदर के ट्रैफिक जाम की समस्या को हल कर देंगे। ये रायबरेली रिंग रोड फेज 2 450 करोड़ रुपए, प्रयागराज के जसरा में बाईपास 125 करोड़ रुपए, संत कबीर नगर जिले में बूंदी से सोराई तक बाईपास 400 करोड़ रुपए, बलरामपुर में बाईपास 250 करोड़ रुपए, बस्ती रिंग रोड 350 करोड़ रुपए, सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगंज बाईपास 200 करोड़ रुपए, महोबा में बाईपास 75 करोड़ रुपए, मछली शहर में बाईपास 250 करोड़ रुपए, मिर्जापुर में बाईपास 700 करोड़ रुपए, गोरखपुर में 6 लेन बाईपास 7,500 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड 5,600 करोड़ रुपए, संत कबीर नगर जिले में रामनगर में बाईपास 175 करोड़ रुपए, अमेठी बाईपास 200 करोड़ रुपए, श्रावस्ती जिले में गिलोला बाजार में बाईपास 100 करोड़ रुपए, चित्रकूट धाम करवी में बाईपास 200 करोड़ रुपए, गोरखपुर जिले में फरिंदा में बाईपास 200 करोड़ रुपए, गोंडा बाईपास 500 करोड़ रुपए, देवरिया बाईपास 600 करोड़ रुपए, कानपुर के नवाबगंज में बाईपास 600 करोड़ रुपए, बस्ती में केलवारी में बाईपास 400 करोड़ रुपए, महाराजगंज में बाईपास 250 करोड़ रुपए और जौनपुर रिंग रोड 1,000 करोड़ रुपए को मैं घोषणा करता हूं कि यह सब बाईपास का निर्माण 4 से 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं नमामि गंगा का भी मंत्री था। आज मैं कानपुर में जा नहीं सका, पर जोजमाऊ वो एक बहुत बड़ा नाला था, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा होती थी। बिंगवान, सजारी, बनियापुर थी, 472 MLD के
एसटीपी के मैंने वहां प्लांट उस समय किए थे, वो भी पूरे हुए। और योगी जी, आपको और एक अच्छी बात बताता हूं, वो मॉडल का आप अध्ययन थोड़ा करिए, आपका फायदा होगा। मथुरा में 90 MLD जो गंदा पानी था, उसको हाइब्रिड एन्युटी में हमने प्रोजेक्ट किया। 40% गवर्नमेंट के, 60% प्राइवेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने काम लिया, और इंडियन ऑयल को वो पानी बेच रहे हैं, 20 करोड़ साल के दे रहे हैं, और हाइब्रिड एन्युटी में भी ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ। और मुझे आज खुशी है कि कानपुर में भी गंगा को शुद्ध करने का काम मुझे मिला, उसमें भी सिसामाऊ नाला हो, बाकी जगह पर भी बहुत कामों में। मैं कानपुर की जनता को बधाई देता हूं कि मैंने आपको वचन दिया था कि हम गंगा को अविरल निर्मल करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार कुंभ में केशव जी और मैं जब गए थे तो साधु संतों ने हमको आशीर्वाद दिए, हमारा सत्कार किया, और पहली बार गंगा का पानी वो अपने मुख में ले रहे थे। वो चित्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमको भी आशीर्वाद दिए, मोदी जी को भी आशीर्वाद दिए, और अविरल निर्मल गंगा का काम 75 से 80% लगभग पूरा हुआ। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी बनी है कि जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सज्जन और निरपराध सज्जन शक्ति को तकलीफ देते थे, योगी जी ने उनको बुलडोजर के नीचे उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मैं भारत की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म इस देश के विकास के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए हुआ है। हमारा संस्कार यह कहता है कि हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, यही हमारा सिद्धांत है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश समृद्ध बन रहा है, संपन्न बन रहा है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो रहा है। और मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, और मेरा सपना था, राजनाथ सिंह जी को याद है, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब से कह रहा था कि इस देश का किसान देश को ऊर्जा देगा, इस देश का किसान इस देश को पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। और बहनों और भाइयों, आज बात सिद्ध होते हुए दिख रही है। योगी जी, मैंने फ्लेक्स इंजन का ऑर्डर निकाल दिया। अब सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, जिनका 70% सेल है, वो गाड़ी आप फ्लेक्स इंजन में आएगी। इसका मतलब यह है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, चीनी को कोई कीमत नहीं है वर्ल्ड मार्केट में, हमारी चीनी कोई लेता नहीं। अब इथेनॉल बनेगा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी समृद्ध संपन्न होगी। 50,000 करोड़ से किसानों को गन्ने का दाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश का, देश का प्रदूषण कम होगा। अब हमारी गाड़ियां, स्कूटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर किसानों ने बनाए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलेंगे। और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा देश में उत्तर प्रदेश को होगा, क्योंकि गन्ना किसान यहां है। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे अनुरोध करूंगा, अब बजाज की स्कूटर बाइक, टीवीएस की स्कूटर बाइक मैंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रिक भी की और फ्लेक्स इंजन की भी की है। अब बाइक और स्कूटर इथेनॉल पर चलने वाले लीजिए। इथेनॉल पेट्रोल से अच्छा फ्यूल है, किसानों का फ्यूल है। उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की कीमत देगी, वो पैसा किसानों के जेब में जाएगा। आपको पता होगा कि आज हमारे देश में पेट्रोलियम का इंपोर्ट, आयात 8 लाख करोड़ का है, और ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा इंपोर्ट 25 लाख करोड़ पर जाएगा। पर यह अब इंपोर्ट नहीं होगा, यह कम होगा, और यह पैसा उत्तर प्रदेश के, देश के किसानों के घर में जाएगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। यही धोरण, यही नीति मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने तय की, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों का भला हो जाएगा।
आखिर में एक ही बात कहूंगा योगी जी को, मैंने अब जापान से एक कार लाई है टोयोटो की, और वो कार चलती है ग्रीन हाइड्रोजन पर। ये जितना गंगा में दूषित पानी है वो पानी में रूफटॉप में सोलर और विंड लगा दो। मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं फुकट का कंसल्टेंट हूं आपके लिए, और मैं जो बोलता हूं हर बात पूरी होती है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुझे फोन करके कहा कि आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन का बारे में लीडिंग रोल लेने की भूमिका आप लो, और ये ग्रीन हाइड्रोजन पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग किया जाएगा और उस हाइड्रोजन पर गाड़ी चलेगी। 15 दिन के बाद दिल्ली आइए, मेरे घर पर आइए, ग्रीन हाइड्रोजन के गाड़ी में बिठाकर 180 किलोमीटर के स्पीड से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर आपको घुमाने के लिए ले जाऊंगा। और इस ग्रीन हाइड्रोजन से सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी, कोयला नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं होगा, और हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। उसमें उत्तर प्रदेश में आप पहली भूमिका आप लीजिए। केवल पानी लगता है, गंदा पानी, ये लखनऊ का गंदा पानी है, ये कानपुर में पड़ा है, और रूफटॉप में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में विंड और सोलर का लगा दीजिए, और इलेक्ट्रोलाइजर बंगलोर में बनना शुरू हो गया। मैं 10 तारीख को बंगलोर जा रहा हूं। हमारे देश के इंजीनियर ने बनाया है। अमेरिका में 90% अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने उनको कहा अमेरिका मत भेजो, पहले हिंदुस्तान को दो। और ये उत्तर प्रदेश में भी योगी जी और केशव जी की और शर्मा जी के नेतृत्व पर मैं मानता हूं कि अगर ऊर्जा, पेट्रोल डीजल का पर्याय, बिजली, इसमें इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बन जाएगी कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के नंबर 5 राज्यों में प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। और ये बनाने की ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश की तस्वीर को बदल दिया है। और जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि आप विश्वास रखिए, अभी केवल 3 लाख करोड़ रुपए हमने दिए हैं। ये तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ हम उत्तर प्रदेश में रोड बनाने के लिए देंगे, और उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। पर यह सपना अगर पूरा करना है तो डबल इंजन के बिना गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं सकती। और इसलिए फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद हम सबको आप दीजिए। राजनाथ जी के उत्तर प्रदेश में आज की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने उनको कहा कि राजनाथ जी और कुछ चाहिए क्या? शर्मा जी को पूछा और कुछ चाहिए क्या? बोले अभी कुछ है ही नहीं, सब हो गया। तो मैंने कहा लोग मुझे पूछते कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? तो मैंने पिछले बार योगी जी को कहा था कि योगी जी मेरे पास पैसे लेकर लोग घूमते हैं। कल एक बैंक ने हमको 5.85 से 20,000 करोड़ रुपए आए और मेरे को कह रहा साहब पैसे ले लो, पैसे ले लो। कोई पैसे की कमी नहीं है। जैसे द्रौपदी की थाली थी, कितने भी लोग खाना खाने के लिए आए पर कभी खाना खत्म नहीं हो रहा था। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तम गुणवत्ता के रोड बनाएंगे। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और करप्शन फ्री है। कोई माय का लाल कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए गडकरी जी के घर पर मुझे जाने की आवश्यकता पड़ी। यही हमारी सरकार की नीति है, ईमानदारी की सोच है, देश के विकास के लिए कटिबद्धता है। और ये सब हम इसीलिए कर सके। इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को है। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये काम हम नहीं कर सकते। यही आशीर्वाद बरकरार रखिए और पूरे डबल इंजन की ताकत दीजिए। 5 साल में, आने वाले 5 साल में
5 लाख करोड़ रुपए के रोड बनाकर हम उत्तर प्रदेश को अमेरिका के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर पहुंचा देंगे। यही वचन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।